फेस्टिवल सीज़न तो चल ही रहा है, साथ में गर्मियाँ भी शुरू हो गई हैं। ऐसे में बस दिल करता है कुछ ठंडा ठंडा और कुछ रिफ्रेशमेंट के साथ हेल्दी सा खाने को या पीने को ड्रिंक मिल जाए। तो आज हम यही बनाएंगे ठंडाई के मसाले वाली मलाई कुल्फ़ी। घर में कैसे बनाई है यही रेसिपी आज इस वीडियो में आपको दिखाऊंगी। बिना बिना किसी मावा या मिल्क पाउडर के और बिना साँचे के भी आप इसे कैसे बना के तैयार कर सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम देख लेते हैं ठंडाई मसाला कैसे बनाएं। तो यहाँ पे लिया है मैंने ठंडाई मसाला बनाने के लिए थोड़े से पिस्ते हैं, काजू है और बादाम है, छोटी इलायची है 8-10, काली मिर्ची है, 1 चम्मच जितना सौंफ है, 1 चम्मच जितना ही वाइट तिल है और 1 चम्मच जितना ही मगज है और हाफ चम्मच जितना ये काली मिर्च लिया हुआ है मैंने। यहाँ लिया है थोड़े से पिंच ऑफ मैंने केसर और 1/4 जितना जायफल का ये टुकड़ा लिया हुआ है, ये ज़रूर डालिएगा। और यहाँ पे 2 चम्मच जितना खसखस यानी कि पॉपी सीड है और हाफ चम्मच जितना सौंठ का पाउडर लिया हुआ है। अब इन सब को एक जार में आपको डाल देना है और इसका आप एक पाउडर बनाकर तैयार कर लीजिए। जितना ज़रूरत है उतना आप इसका कुल्फ़ी में इस्तेमाल कर लीजिए, ये ठंडाई मिल्क बना लीजिए। बाकी जो बच जाए आप उसे एक कांच के कंटेनर में डाल दीजिए और आप इसे फ्रिज में स्टोर करके रख सकते हैं। ये बहुत आसानी से लंबे समय तक टिक जाएगा। जब ज़रूरत हो आप इसका ठंडाई मिल्क बनाइए या कुल्फ़ी बनाकर आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो चलिए अब हम कुल्फ़ी बनाने की तैयारी कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैं ले रही हूँ 2 केजी मिल्क यानी फुल क्रीम आपको यहाँ पे दूध लेना है और इस दूध को आपको 70% तक आपको जलाकर इसे एक रबड़ी वाला स्टेज पर लेके आना है। और मैं यहाँ पे ये नॉन स्टिक का पैन इसलिए यूज़ कर रही हूँ ताकि दूध को जलाते वक्त हमारा दूध पतीले में जले नहीं, बर्तन में चिपके नहीं। अगर जला हुआ स्वाद मिल्क में आ जाएगा तो फिर वो आपका टेस्ट ख़राब कर देगा कुल्फ़ी का। तो आप देख लीजिए जो भी बर्तन ऐसा हो कि आसानी से ये पक तो जाए मिल्क लेकिन जले नहीं। तो मैं अब इसे कम से कम आधा घंटा तक गाढ़ा करूँगी। रबड़ी जितना गाढ़ा हो जाएगा तब उस स्टेज पे हम ठंडाई मसाला इसमें ऐड करेंगे। तो आप देख सकते हैं बिल्कुल दानेदार हमारा ये दूध बनकर रबड़ी वाले टेक्सचर पे आ चुका है और दूध भी देखिए 70% जितना गाढ़ा यानी कि पक गया है। यहाँ जो हमारा मिल्क था वो कुछ यहाँ तक था जो कि गाढ़ा होके आप देख सकते हैं यहाँ पर नीचे तक आ चुका है। तो अब हमें इस स्टेज पे जो हमने ठंडाई मसाला बनाकर तैयार किया था उसे हम यहाँ डाल देंगे। तो 1-1 स्पून करके डालिएगा ताकि इसमें गांठ ना आए। 3 से 4 स्पून जितना आप इसमें ठंडाई मसाला डाल दीजिए और इसको डालते हुए आप साथ ही साथ चलाते जाइए। या फिर आप ऐसा कर सकते हैं कि ठंडे दूध में उसे मिक्स कर लीजिए जैसे आप कस्टर्ड पाउडर मिक्स करते हैं, उसके बाद उसका एक गाढ़ा पेस्ट बना के आप दूध में ऐड कर लें। ऐसे भी आप इसे कर सकते हैं। तो अब ये ठंडाई मसाला डालने के बाद हम इसे कम से कम 15 मिनट तक कुक करेंगे क्योंकि जो हमारा ठंडाई मसाला हमने तैयार किया था वो सारे ड्राई फ्रूट्स भुने हुए भी नहीं हैं और ना ही सोक किए हुए हैं, सारे कच्चे हैं। तो हमें उसे यहाँ पकाने की ज़रूरत है। तो 15 मिनट जितना हम इसे पका लेंगे। उसके बाद यहाँ पे हम चीनी ऐड कर रहे हैं। तो चीनी आप अपने स्वाद के अनुसार ऐड कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे कम से कम 8 चम्मच जितना चीनी ऐड किया हुआ है। अब हम इसे अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे। 5 से 10 मिनट देंगे चीनी को भी पकने के लिए और उसके बाद जब ये अच्छे से पक जाएगा चीनी बिल्कुल, तो हम इसे नॉर्मल टेम्परेचर पे आने देंगे। जब नॉर्मल रूम टेम्परेचर पे ये आ जाएगा तो फिर हम इसे कुल्फ़ी जमाने के लिए साँचे में डालकर रेफ्रिजरेटर में रखेंगे। तो ये देखिए बहुत गाढ़ा हो चुका है, बिल्कुल रबड़ी की तरह ये बनकर तैयार हो चला है। काफ़ी गाढ़ा है अभी लेकिन आपको यहाँ पतला दिख रहा होगा। ठंडा होने के बाद ये अभी और भी गाढ़ा हो जाएगा। मेरे मायके में तो ये हर साल बनती ही थी ठंडाई, लेकिन मैंने यहाँ पे ठंडाई नहीं बना के इसका कुल्फ़ी बनाया है। तो यहाँ पे ये बिल्कुल पक के अब तैयार है। तो अब हम इसे दूसरे बर्तन में ट्रांसफ़र कर लेते हैं ताकि ये जल्दी से ठंडा हो जाए, ताकि हम इसे फटाफट कुल्फ़ी बनाएं और खाएं। तो मैंने यहाँ बर्तन में जो ट्रांसफ़र कर दिया था देखिए ठंडा होने के बाद और भी ये कितना गाढ़ा हो गया है। तो अगर आपके पास साँचा नहीं है तो कोई बात नहीं, अगर आपके पास इस तरह का पेपर ग्लास है तो आप उसमें इसे डाल दीजिए कुछ इस तरह से और डालने के बाद फॉयल पेपर से इसे कवर कर दीजिए और कवर करने के बाद उसमें नाइफ से एक होल कर दीजिए ताकि जो आइसक्रीम स्टिक आप इसके अंदर डालिएगा
तो उसे अच्छे से होल्ड कर सके। अगर आपके पास आइसक्रीम स्टिक नहीं है तो भी कोई बात नहीं, अगर आपके पास वुडन फोक है या स्पून है तो उसका आप टिप काट दीजिए और उसे यहाँ पे डाल के इस्तेमाल कर सकते हैं। तो देखिए आपको कुछ इस तरह से इसे पैक कर लेना है फॉइल पेपर से, और इसी तरह आप सभी ग्लास में डाल दीजिए ये हमारा रबड़ी को, और उसके बाद इसे हम रेफ्रिजरेटर में डाल देंगे। और इसे जमने के लिए आपको कम से कम 4 से 6 घंटे जितना टाइम देना होगा, तभी ये अच्छी तरह से जमकर तैयार हो जाएगा। और अगर आपके पास ये थोड़े से रबड़ी बच गए हैं तो इसे आप पतला कर लीजिए, और पतला करके इसे ठंडाई की तरह आप सर्व कर सकते हैं। जैसे कि देखिए मैं आपको कुछ इस तरह से दिखा रही हूँ। इसे एक इस तरह से मिट्टी के कुल्हड़ में डाल दीजिए, इसके ऊपर कुछ रोज़ के पेटल डाल दीजिए, और थोड़े से और ड्राई फ्रूट्स डालना चाहते हैं तो डाल के आप इसे सर्व कर सकते हैं। तो 4 से 6 घंटे जितना टाइम हो गया था, तो आपको मैं खोल के दिखा रही हूँ। देखिए ये कितनी अच्छी तरह से बनकर तैयार है। तो अब आप इसे कप में से कैसे निकालेंगे वो मैं अब आपको दिखा देती हूँ। तो आप सीजर से इसे बस यहाँ से कट कर लीजिए, और कट के ये सारे पेपर को अच्छे से यहाँ पे देखिए खुल के ये निकल जाता है, और अब आप इसे सर्व कर सकते हैं। आप चाहें तो बस ऐसे भी आप इसे खा सकते हैं। बहुत ही स्वादिष्ट बना था, बहुत ही टेस्टी बनकर ये तैयार हुआ था। लेकिन अगर आप थोड़ा इसे डेकोरेट करना चाहते हैं तो आप कुछ ड्राई रोज पेटल ले सकते हैं, कुछ जैसे पिस्ता के पाउडर बना के आप तैयार कर लीजिए, और बादाम के भी पाउडर बना के तैयार कर लीजिए, और इसके ऊपर आप डस्ट करके इसे देखने में भी खूबसूरत बना सकते हैं। तो देखिए मैं आपको वो करके दिखा रही हूँ। तो इसे प्लेट में रख दीजिए, और इस तरह से मैंने ये रोज़ के जो पेटल है, घर में ही गुलाब का फूल खिला था, उसे ही तवे पे मैंने ड्राई कर लिया था उसके पेटल्स को, और ड्राई करके उसका इस तरह से चूड़ा करके पाउडर बना लिया था, और इसके ऊपर डाल दीजिए, इस तरह से डस्ट कर दीजिए। और ये यहाँ पे मैं पिस्ते से इसे डस्ट कर रही हूँ। दिखने में भी सुंदर लगता है और खाने में भी ये बहुत टेस्टी लगेगा। तो रेसिपी कैसी लगी मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मेरी वीडियो को किस जगह से आप देख रहे हैं वो भी बताइएगा। तो मिलती हूँ ऐसे ही अच्छे नए और मज़ेदार सी रेसिपी के साथ अगले वीडियो में। मेरे चैनल के बेल आइकन को हिट करना मत भूलिएगा, ताकि मेरे न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तब तक के लिए आप रखिए अपना बहुत सारा ख्याल। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट रेसिपी के साथ।